जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 7 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, दिस वन। देखिए बिजनेस एंड जॉब के लिए भी देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के बिजनेस एंड जॉब के लिए। डिवाइन बताइए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की। तो सन का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन मे बी उसके पहले कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। 919 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा आपको 199 भी दिख सकता है। 99 मतलब 28 10 की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, या तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपका कार्मिक खत्म हो चुका है सिचुएशन, जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी इस कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं एंड ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 19 एंड 7, 3, 1, 1 एंड ये कौन सा था 10, 2 भी है। तो 1 2 3 है, 1 2 3 एंड 1 2 3, फिर 7 19, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 भी है। तो यहाँ पे 1 1 की एनर्जी आई है देखिए। तो मुझे दिख रहा है 11 11 आपको दिखेगा, 1 आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 1 2 3 भी आपको दिख सकता है। यस, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास पावर काफ़ी ज़्यादा है। या तो आप किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं, या तो फिर आपके अंदर मतलब काफ़ी टैलेंट हो सकता है, काफ़ी स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं आप। लेकिन मे बी आप अपने टैलेंट का या फिर अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास 2 बैंड हैं, लेकिन आपने दूसरे बैंड को चूज़ किया हुआ है। मतलब आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, जबकि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड 1 का मतलब होता है सन की एनर्जी। सन का मतलब देखिए यहाँ पे भी सन है। अच्छा, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की किस्मत जो अटकी हुई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी की किस्मत खुल चुकी है, कार्मिक क्लियर हो चुका है एंड अब खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अभी तक किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, जिनको डिवाइन ने सारी पावर दे रखी है, सारी अथॉरिटी दे दी है, या फिर अगर नहीं भी है तो अंदर से इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसको दुनिया दिखा दी है, उसको सबके रियल फेसेस दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान ईश्वर के भरोसे बैठा हुआ है कि वो कुछ करेंगे। डिवाइन टाइमिंग होने पर कुछ चमत्कार हो जाएंगे, ऊपर से यूएफओ उतरेगा एंड जिसमें मैं बैठ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा एंड फिर मेरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करिए जो भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मतलब डिवाइन ने आपको एम्प्रेस वाली पोजीशन दे रखी है, लेकिन सिम्टम कौन से दिखाई पड़ रहे हैं? पेज वाले। मतलब क्या हैं आप एंड आप कर क्या रहे हैं? मना किया जा रहा है आपसे, स्ट्रांगली मना किया जा रहा है कि अगर आपको अपनी किस्मत बढ़िया चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको डेयरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको डरने से बिल्कुल मना, डरना मना है, समझ जाइए आपके लिए। क्योंकि अगर आप डर गए तो गए काम से, क्योंकि यहाँ पे यही कंडीशन दिख रही है, डू और डाई वाली कंडीशन है। सीधे सीधे मुझे यही दिख रहा है एंड आप जो है किस्मत के भरोसे बैठे हैं। डिवाइन आपको लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, रीडिंग के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा झंड मची हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो समझ जाइए ये परेशानियां आपके लिए रेड फ्लैग बन के आ रही हैं कि मतलब रिस्क लो, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिस चीज़ से आप बच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, एस्केपिस्ट की एनर्जी है। आप रिस्क लेने से डर रहे हैं एंड आपसे कहा जा रहा है कि लो,
कभी कभी आपके शत्रु, कभी कभी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसके पीछे भी रीज़न होता है, क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। क्या पता वो इसीलिए कर रहा हो क्योंकि कोई आपको रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, आप ले नहीं पा रहे हैं। ओके, तो सबके लिए रिस्क अलग अलग होंगे, सबके लिए अगला स्टेप अलग होगा। तो ये नहीं है कि सब लोग एक ही चीज़ को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, सबके लिए अलग होगा। लेकिन आपको रिस्क लेना है, आपको डरना नहीं है, डरने से मना किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ करके आप इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं तो कीजिए, भले ही छोटा स्टेप लीजिए, करके तो देखिए। ओके, चलिए यहाँ पर अब आपकी लव लाइफ के लिए होगी रीडिंग। तो यहाँ पे साइन मैंने बता दिए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ओके, 19/7/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी ये सीक्रेट एडमायरर इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर भी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। वेरी गुड, आप दोनों की हालत एक ही जैसी हो सकती है। अब भले ही आपके पार्टनर डरपोक हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर भी उतना ही डर दिखाई पड़ रहा है। भले ही आप एम्प्रेस की एनर्जी हैं, आपके पार्टनर जो है इस बात से डर रहे हैं कि आप एम्प्रेस हैं। इतनी महान पर्सनालिटी, अगर मैं इसके सामने गया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया या फिर इसने मुझे नो बोल दिया तो मेरा क्या होगा। आधे लोगों की ज़िंदगी इसी में झंड हो जाती है क्योंकि वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अब देखिए आपको अपने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कोई सामने वाला गलती करता है तो हम लोगों को सब समझ में आता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की हालत ऐसी ही है कि ये इतना डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि जैसे आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने वेल नोन हैं, इतने हाई फाई हैं, इतने लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इतनी अथॉरिटी में हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, बॉस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप इनको कंसीडर क्यों करेंगे? मे बी आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं कि आ जाओ, लेकिन ये डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर ये गए तो ऐसा ना हो इनकी बैंड बज जाए, ऐसा ना हो कि आप इनको इंसल्ट कर दो कि हाउ डेयर यू, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप। तो मतलब यहाँ पे यही मेन दिक्कत दिखाई पड़ रही है। आधी दुनिया तो डर की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, स्ट्रेंथ की कमी है ये, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप एम्प्रेस हैं एंड आपके लिए कोई एम्प्रोर आएगा, ये आपके लायक नहीं है। 7/3/10 की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ बैंड, ये जानते हैं आपको काफ़ी लंबे टाइम से हैं, ये आपके ऊपर ही नज़र बना के रखते हैं। मुझे दूरबीन दिखाई पड़ी, मे बी ये इनके पास कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या मे बी किसी अलग आईडी से आपके मतलब सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं, या फिर इनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ हो सकता है, फ़ोटोग्राफ़र भी हो सकते हैं, या फिर मे बी आपकी फ़ोटो इनके पास हो सकती हैं। इतने सारे मैसेज मुझे आए 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी से, क्योंकि दिख रहा है कि नज़र इनकी हमेशा आप ही के ऊपर रहती है, लेकिन दम नहीं है इनके अंदर। 7 to 9 फिर से हो गया। 28/10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। हिम्मत की कमी है, एक बार खुद पे भरोसा करके देखिए, लेकिन इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। खैर, आपकी क्या है? मजिशियन की एनर्जी, इनको ऐसा फील होता है कि आप मजिशियन हैं। इनफैक्ट दोनों लोग मजिशियन हैं। देखिए, मजिशियन हर इंसान होता है, लेकिन वो अपने पे विश्वास तो करे, अपनी शक्तियों पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपने दिल की आवाज़ को सुने तो हर इंसान निकल जाएगा दिक्कत से। लेकिन सब लोग इतने डरपोक हो जाते हैं, सबको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि उससे भयंकर कंडीशन झेल लेते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा ये सोच करके वो अपनी ज़िंदगी झंड करते हैं। 314 की एनर्जी, वही चीज़ आ गई, एम्प्रो की एनर्जी। इनको लग रहा है आप इतने कमाल के हैं, खूबसूरत या टैलेंटेड, तो आपको कोई एम्प्रो ही चाहिए होगा। अब 9/4/13 डेथ की एनर्जी, इसी वजह से इनकी हौसले पस्त हो जाते हैं। इनको लगता है कि फिर मैं तो एम्प्रो नहीं हूँ। ओके, एस ऑफ वैंड की एनर्जी, इनको लगता है कि यस, आपके लिए होना भी ऐसे ही चाहिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो आपकी ये जो मतलब आप जिसके पास आप फले फूल हैं, जिसके पास आप मज़े से रहें, एंड इनको लगता है कि ये वो नहीं है। 13/4/17 स्टार की एनर्जी, मे बी ये स्टार बनना चाहते हैं, मे बी ये इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में एम्प्रो बन के आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इतना वेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, मजिशियन क्यों है डिवाइन? फादर ऑफ वैंड की एनर्जी, मे बी पहले आपके पार्टनर कैसनोवा थे। मे बी पहले आपके पार्टनर कैसनोवा हो सकते हैं, एंड इन्होंने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होते चले गए हैं। 19/20 जजमेंट की एनर्जी। तो जजमेंट का मतलब यह है कि अब आपके पार्टनर आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। पहले इन्होंने हो सकता है आपके साथ सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी में रहे थे, लेकिन अब इनको आपसे बहुत ही ज़्यादा डीप लव हो चुका है। 7 to 9 9/1 10 की एनर्जी, यस, वो कार्मिक सिचुएशन थी, लेकिन अब ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है।
ओके, ये कौन सा कार्ड है? 10 ऑफ सॉर्ड, लेकिन ये रिवर्स है। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। या फिर आपके पार्टनर के अंदर हो सकते हैं। आपके पार्टनर में भी इनके साथ धोखा हुआ था, इस वजह से ये कैसनोवा बन गए थे। इनको लग रहा था सबके सब धोखेबाज हैं, लेकिन अब ये हील हो चुके हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि यस यस, दिस इज़ द मेन पॉइंट। इन्होंने आपको भी उसी तरीके से डील किया था। इनको लग रहा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे हैं, टाइम पास वाले, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि आप तो कमिटमेंट वाले इंसान हैं, आप तो रिलेशनशिप वाले इंसान हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इस वजह से इनका ये जो पेन था, पास्ट का ट्रॉमा, ये हील हुआ है। आप ही ने किया है। यस, एस ऑफ सॉर्ड। इनको क्लियरिटी आ गई है। इनको समझ में आ चुका है कि बस आप ही हैं सब कुछ इनके लिए, क्योंकि आपने इनको हील कर दिया है। आपने इनका ये जो माइंडसेट था, इसको ब्रेक कर दिया है कि दुनिया में हर इंसान धोखेबाज होता है। मे भी इनको धोखा मिला था पहले कभी। 10 1 11 3 11 4 15 डेविल की एनर्जी। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये बिल्कुल आपसे इस कदर कनेक्ट हो चुके हैं कि मतलब इतनी मुश्किल से मुझे ये लव मिला है, ये मुझे छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? डिवाइन जजमेंट की एनर्जी। यस, तो यहाँ पर आ चुका है जजमेंट। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, जिससे कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें, जिससे कि यही आपके एम्परर बन सकें। तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि चलो मैं एम्परर बन जाऊंगा, तब आपकी लाइफ में आएंगे ये। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशन दिख रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपको भी थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डरना नहीं है आपको। अगर आप डर गए तो इससे ज़्यादा गलत चीज़ हो ही नहीं सकती आपके लिए। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। टेक एक्शन। देखिए, मैंने कहा था कि एक्शन लेने को बोला जाएगा। यू आर रेडी। इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। एंड बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।